हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग टू बी वर्ड भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब am, is और are, ये तीन है। ठीक है, am, is, are और भी है, लेकिन अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों जो हैं वो किस किस के साथ लगते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, पहले देखिए एम सिर्फ आई के साथ जुड़ता है। आई मतलब मैं। जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं और मैं के लिए, अपने के लिए जब कुछ बोलना होता है तो हम आई से बोलते हैं, और आई के साथ हमेशा एम आता है। ठीक है, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, तो आई के साथ एम और किसी के साथ नहीं आता है, तो ये तो आपको याद रहेगा। आगे देखिए, फिर है ही बोलते हैं किसी लड़के के लिए। ठीक है, ही माने वह। जब कोई लड़का खड़ा होता है उसे दिखा के हम ही बोलते हैं इंग्लिश में, और अगर कोई लड़की खड़ी है तो उसे हम शी बोलते हैं, SHE, शी। इसी तरह से IT, इट, किसी भी जानवर या किसी के बारे में IT, इट माने यह। फिर दिस माने भी यह, THIS, दिस, और THAT, दैट माने वह। तो जब किसी वस्तु के बारे में या जानवरों के बारे में हम बात करते हैं तो दिस माने जो यहाँ पे है, नज़दीक है, इट माने जो यहाँ इधर है, और दैट माने जो उधर है, दूर है, उसके बारे में। और इसके अलावा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर माने एक वचन। वचन में हमने हिंदी में आपको पढ़ाया है, एक वचन, दो बहुवचन। तो एक वचन संज्ञा जिसे भी हम देखते हैं चारों तरफ वो सब संज्ञा है। तो एक वचन मतलब जैसे बिल्ली है, एक बिल्ली है तो हम बिल्ली बोलेंगे, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं तो बिल्लियाँ बोलेंगे। तो हम जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, या फिर कोई आदमी ही, मदर, फादर, टीचर, ये सब एक वचन है। अगर उसमें एस नहीं लगाते हैं तो वो सब एक वचन संज्ञा है। इस तरह सिंगुलर नाउन, तो इतने सारे के साथ इज़ लगता है, IS, इज़। ध्यान रखिए, ही के साथ माने जब किसी लड़का के बारे में बात कर रहे हैं ही, शी जब किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, इट, दिस और दैट जब किसी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा, जैसे वो मदर हो सकते, फादर, जो भी एक वचन है, माँ एक है, पापा एक है, आपकी टीचर, अगर एक टीचर के बारे में आप बात करो, अपनी किसी खास टीचर, या फिर कोई कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, हम इस तरह किसी एक वस्तु के बारे में, या डब्बा है, या पेंसिल है, एक पेंसिल, तो हम किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ लगता है। इन सब के उदाहरण हम नीचे मैं आपको बताऊंगी। आगे आइए आर, तीसरा है आर किसके साथ लगता है? यू, YOU, यू माने तुम और तुम लोग दोनों ही होता है, तो YOU, यू के साथ आर लगता है। वी माने हम या हम लोग, तो उसके साथ भी आर लगता है। दे माने वे या वे लोग, THEY, दे, वे या वे लोग। और प्लूरल नाउन, प्लूरल माने बहुवचन संज्ञा, जैसे बिल्ली बोले थे तो कैट मतलब एक कैट, लेकिन कैट्स उसमें एस लगा दिए तो बहुत सारी बिल्लियाँ, तो यहाँ पे अगर बहुत सारी बिल्लियाँ हैं तो हम आर लगाएंगे, पर एक बिल्ली की बात कर रहे हैं तो इज़ लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर डॉग है तो एक डॉग, उसके साथ इज़ लगेगा, लेकिन अगर डॉग के साथ एस लगा दिए, डॉग्स माने बहुत सारी कुत्ते, तो उसके साथ आर लगेगा। काऊ माने गाय, एक काऊ के साथ इज़, लेकिन काऊ में एस लगा दिए, काउज़, तो उसके साथ आर। इस तरह से चाहे कुछ भी हो जिसमें भी एस लगा दे, बॉय है तो इज़, लेकिन बॉयज़ है तो आर। इस तरह से अब हमने देखा एम, इज़, आर किस किस के साथ जुड़ा? आई के साथ एम, ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन के साथ इज़, और यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ आर। इन तीनों का अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आई है तो आई के साथ अभी हमने बताया एम लगेगा, तो आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम 5 years old, मैं 5 साल का हूँ, या मेरी उम्र 5 साल है। दूसरा ही के बारे में, ही के साथ अभी हमने कहा इज़ लगता है, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ 6 years old, वह 6 साल का है। शी इज़ अ गर्ल, लड़की के लिए सी आता है, तो यहाँ शी के साथ अभी हमने बताया इज़ लगता है, तो शी के साथ इज़ लगेगा। शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। शी इज़ 7 years old, वो 7 साल की है। तो हम देख रहे हैं कि ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ भी इज़ लगेगा। इट इज़ रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। दिस इज़ अ डॉग,
यानी यह एक कुत्ता है। यहाँ पे देखिए दिस के साथ डॉग एक है, एक कुत्ते के बारे में बात है इसलिए इज़ लगा, या दिस के साथ हम इज़ लगाते हैं, दिस इज़ अ ट्री, एक पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं और दिस है तो इज़ लगेगा। दैट इज़ अ हाउस, दैट के साथ इज़ लगता है और एक हाउस है। दैट इज़ अ जग, दैट के साथ इज़ लगा, एक जग है। कैट के साथ द कैट इज़ प्लेइंग, यहाँ मतलब कैट मतलब एक कैट है, कैट खाली लिखा हुआ है तो कैट इज़ प्लेइंग, इज़ लगा। काऊ इज़ वाइट, माने गाय सफ़ेद है, काऊ COW काऊ माने गाय, गाय सफ़ेद है तो उसके साथ भी इज़। अब यू के साथ, यू आर अ बॉय, अभी हमने कहा यू के साथ आर लगता है तो यू के साथ आर, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो तो आर लगा दोनों जगह। फिर वी के साथ आर, देखिए वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। वी आर सिंगिंग, हम लोग गा रहे हैं। दे आर ईटिंग, वे खा रहे हैं। दे आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं। अब कैट की जगह यहाँ पे कैट था, देखिए यहाँ पे कैट है लेकिन यहाँ कैट्स है तो आर लग जाएगा। यहाँ कैट के साथ इज़ था, अब कैट के साथ आर। कैट्स मैंने बहुत सारी बिल्लियाँ, कैट्स आर प्लेइंग, बहुत सारी बिल्लियाँ खेल रही हैं। काउज आर वाइट, बहुत सारी गायें हैं जो सफ़ेद हैं तो इसमें आर। इस तरह आपको इसके अनुसार आज केवल पढ़ाया मैंने। अब आपको एक वर्कशीट देती हूँ जिसको देख करके आप सीख सकते हो कि हम ऐसा बॉक्स आपको बनाने दें अगर क्लास में तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। एक ये वर्कशीट है, आप देखिए। फिर एम इज़ और आर को ही हम लोग को जोड़ना है, ज्वाइन। यहाँ पे 3 बॉक्स बने हुए हैं। पहले बॉक्स में वही आई, यू, वी, दे, कैट, सी, शी, इट एंड द कैट, ये सारे लिखे हुए हैं वर्ड्स। दूसरे कॉलम में वर्ड्स है एम, आर और इज़, और तीसरे कॉलम में सिर्फ एक वर्ड है प्रीटी, प्रीटी माने प्यारा। अब आपको इन सब को जोड़ना है, मतलब ये तीनों बॉक्स को जोड़ के हर के साथ, हर वर्ड को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। पहला मैं यहाँ बना देती हूँ फिर आपको ऐसा वर्कशीट दूंगी। तो आप जानते हो आई के साथ तो एम ही लगेगा। आई एम प्रीटी, देखिए पहला आई एम प्रीटी हमने जोड़ा यहाँ से यहाँ तीनों को। अब दूसरे बॉक्स को जोड़ना आपको, तो ये क्लियर ही कर दिया गया है कि यू, वी, दे और कैट्स, इतने के साथ आर ही लगेगा और इतनों के साथ इज़ ही लगेगा और सबके साथ प्रीटी जोड़ना है। तो ये बहुत आसान वर्कशीट है, आप देखिए। यू आर प्रीटी, देखिए यू आर प्रीटी। फिर वी पे हम लोग चलते हैं। वी आर प्रीटी, वी आर प्रीटी। दे आर प्रीटी, दे आर प्रीटी, बस जोड़ते जाना हमें। अब बिल्लियाँ हैं, कैट्स आर, अधिक बिल्लियाँ हैं इसलिए आर लगेगा। कैट्स आर प्रीटी, कैट्स आर प्रीटी। अब इस बॉक्स में आते हैं, इस बॉक्स के साथ इज़ लगाना है। ही इज़ प्रीटी, ही इज़ प्रीटी। शी इज़ प्रीटी, शी इज़ प्रीटी। इट इज़ प्रीटी, इट इज़ प्रीटी। द कैट इज़ प्रीटी, द कैट इज़ प्रीटी, क्योंकि एक ही बिल्ली है, एक वचन है, ये सिंगुलर नंबर इसलिए इसमें इज़ लगेगा। इस तरह आपने देखा कि आई भी अकेला है, सिंगुलर नंबर है, मैं मतलब ये भी अकेला, लेकिन इसके साथ एम लगता है और एम और किसी के साथ नहीं लगता है, ठीक है। बाकी ये बहुवचन सब होते हैं, ये सारे बहुवचन वर्ड्स हैं, इनके साथ आर, और ये एक वचन वर्ड्स हैं इसलिए इज़। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये वर्कशीट। इसी तरह के एक और वर्कशीट मैं आपको देती हूँ जिसमें आप इस तरह तीनों कॉलम को जोड़कर इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे फिर से, है ना। ऐसे ही 3 बॉक्स एक बना के मैं देती हूँ जिससे जोड़ के आप एक सेंटेंस बनाओगे।